हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोइन। माय नेम इज श्रुतिका और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जो सीरीज चल रही है गेट एक्सेल 2022 को लेके, जो आपका एग्जाम अभी कुछ दिनों में ही है। उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है। ये सीरीज आज से ही आपकी शुरू हुई है, 10 दिन की सीरीज है और उसमें 20 प्रैक्टिस सेशंस आपको कराए जाएंगे ताकि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ। और 20 प्रैक्टिस सेशन में आप समझिए 50 to 60 क्वेश्चन आप आराम से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेली आपको आप पढ़ते रहिए और यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका जो एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो जाए। और वो आप जानते हैं कि गेट में क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत रिपीट होते हैं। क्वेश्चन हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए, रिपीट होते रहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। ओके, इससे पहले मैं बता दूं, CSR नेट के लिए भी आपकी एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। पार्ट बी टाइप के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। इसमें यहाँ पे इकोलॉजी मैंने दे रखा है, पर बहुत सारे वीडियोस इस सीरीज की जा चुके हैं, तो आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत दिखाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनके साथ भी जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं गेट की या CSR नेट की, उसके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें और सारे वीडियोस आपके टाइमली आप प्रैक्टिस कर पाएँ और टाइमली नंबर अच्छे कॉन्सेप्ट जो है वो गेन कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो, जो कि गेट के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिकर्सर ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। आपको पता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? फिनाइलएलेनिन हो गया, टायरोसिन हो गया, आपका ट्रिप्टोफैन हो गया। ये सब क्या है? आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। और इनके प्रिकर्सर्स के बारे में पूछा गया कि इनकी सिंथेसिस के लिए कौन सा प्रिकर्सर जिम्मेदार होता है। तो आपको पता है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए कौन सी आपकी साइकिल चलती है? सिकिमेट पाथवे चलता है आपका, आपने पढ़ा होगा सिकिमेट पाथवे। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है आपका? फिनॉल फॉस्फोविनॉल पायरुवेट, या फिर आप कह सकते हैं इसे पीईपी। पीईपी मिलता है किससे? इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट से। तब आपके क्या होता है? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस होती है। तो चलिए मैं इस पाथवे को आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने पूरा का पूरा आपका एक पाथवे यहाँ पे लेके रखा है कि सारे तरीके के जो अमीनो एसिड्स हैं वो कैसे बनते हैं। ये पूरी साइकिल जितनी भी है ये सारे तरीके के अमीनो एसिड्स को बता रही है। ये आपकी जो यहाँ से यहाँ तक चल रही है वो कौन सी साइकिल है? ग्लाइकोलिसिस है, यहाँ पायरुवेट तक। इन्हीं के जो सब प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पीईपी हो गया आपका, 3 फॉस्फोग्लिसरेट हो गया, इससे मिलता है देखिए रेथ्रोस 4 फॉस्फेट, और फॉस्फोइनॉल से मिलके ये वाला जो एरो आपको दिख रहा है ये क्या बनाता है? फिनाइलएलिन, जिसको हम PHE या F से डोनेट करते हैं, टायरोसिन जिसको हम TYR या फिर Y से डिनोट करते हैं, और ट्रिप्टोफैन जिसको TYR या W से डोनेट करते हैं। ये आपके कैसे तीनों ही क्या है? एरोमेटिक अमीनो एसिड है। इसके अलावा बहुत सारे अमीनो एसिड देखिए यहाँ पे, एस्पार्टेट जो ऑक्सैलोसिटेट बनाता है, एस्पार्जिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन। नेक्स्ट आ गया आपका ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, प्रोडीन, अर्जिनिन, यहाँ एलिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, या सेरीन, हिस्टडीन। इतने सारे जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो इसी, ये एक आपकी क्या हो जाएगी? आप इसे मास्टर स्लाइड कह सकते हैं, क्योंकि ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दे देती है, क्योंकि हर साल इस जगह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि प्रिकर्सर क्या है। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। जितने भी ये आपके ब्लू और येलो या ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपके प्लांट फिजियोलॉजी से, Which of the following summarize the role of Casparian strip in transport of water in the root? तो इसमें किसका रोल पूछा है? कैस्पेरियन स्ट्रिप का। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा कि जाइलम से पूरे प्लांट बॉडी में कैसे किस तरीके से पानी फ्लो करता है। तो उसमें क्या होता है? आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप आता है। ठीक है, इसका आप पिक्चर देखिए, पहले देखिए ये पिक्चर। ये क्या है आपका? सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, नेक्स्ट कॉर्टेक्स आती है, नेक्स्ट एंडोडर्मिस आती है, पेरिसाइकिल आती है, देन आपका जाइलम आता है। यहाँ रूट्स के थ्रू, रूट से आपका जाइलम में जा रहा है। अभी जाइलम से आपका और प्लांट बॉडी पार्ट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे का हुआ, अभी हमसे यहाँ अब ये क्या होता है आपका? ट्रांसफर 2 प्रोसेस के थ्रू होता है, एक एपोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं, एक जिसे सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो आपको जो ये डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है इस तरीके से, ये वाला जो है जो सेल वॉल्स के थ्रू पानी पास होता है उस पाथवे को हम एपोप्लास्ट बोलते हैं। जो बीच में आपके जो साइटोप्लाज्म से पास होता है पानी, जो ये ब्लू वाला एरो जो आपके लाइट ब्राउन कलर का एरिया दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म का, उस वो क्या होता है? सिम्प्लास्ट होता है। जो आपको 2 सेल्स के बीच में गैप दिख रहा है इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये गैप जंक्शन का एग्जांपल ही होता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। और केवल किस में प्रेजेंट होता है? ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, अब
अब हम बात आती है कैस्पेरिन स्ट्रिप की। कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट होती है? एंडोडर्मिस की लेयर में। जो स्ट्रिप आपको दिख रही है ये है कैस्पेरिन स्ट्रिप, ठीक है। ये क्या काम करती है कि ये यहाँ पे इसे ब्लॉक कर देती है। एपोप्लास्ट का जो पाथवे जहाँ यहाँ से पानी जा रहा था आपका सेल वॉल के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उस पार्ट को है ब्लॉक कर देती है, जिससे पानी कहाँ फ्लो हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको अंदर फ्लो दिख जाएगा, ये दोनों एरो दिखा रहे हैं। ये क्या कहाँ फ्लो होने लगता है? साइटोप्लास्ट के थ्रू। तो उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट। तो यहाँ पे कैसा पाथवे चेंज हो गया? एपोप्लास्ट से किस में हो गया? सिम्प्लास्ट में। ये कैस्पेरिन स्ट्रिप का रोल क्या होता है? तो क्या कर देती है? एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में एकदम आपको ट्रांसफर जो है इसको चेंज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इवोल्यूशन को लेकर। जो आपका पेपर मोथ वाला इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाला एग्जाम आपका एक्सपेरिमेंट था, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। इंक्रीज इन द एक्सिस्टेंट पॉपुलेशन ऑफ ग्रे पेपर मोथ बिस्टन बेटुलिया ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन इन एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो इन्होंने बोला है कि कौन सा टाइप का सिलेक्शन हुआ जब आपका ग्रे पेपर मोथ आया, ठीक है। हमें पता है कि क्या हो गया था, पेपर मोथ अपने नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे ही अपना कलर क्या हो रहा था चेंज कर रहे थे। उनका जो पॉपुलेशन थी वो कैसे शो हो रही थी? जब आपका इंडस्ट्री थी, बहुत पॉपुलेशन था, तो जो वाइट पेपर मोथ थे उनको प्रीडेटर क्या कर रहे थे? आसानी से पिक कर ले रहे थे। जैसे ही आपकी पॉपुलेशन कम होती थी तो वाइट पेपर मोथ अपने आप को क्या कर लेते थे? कैमोफ्लेज कर लेते थे, मतलब छुप जाते थे, क्योंकि आपका जो आपका इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो जाता था। तो उसमें जो ब्लैक पेपर मोथ थे वो प्रीडेटर के पकड़ में आ जाते थे। तो इस तरीके की सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सिलेक्शन। न्यूट्रल तो ये कहीं से भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही तरीके को चीज़ों को हार्मफुल कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो रहा था। डिस्ट्रप्टिव नहीं, डिस्ट्रप्ट भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक ना एक तो बना ही था। डायरेक्शनल, हम इसे डायरेक्शनल बोल सकते हैं। स्टेबलाइजिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेबल तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आपका जिस तरीके का ईरा आता गया, आपका इंडस्ट्रियल या प्री इंडस्ट्रियल या पोस्ट इंडस्ट्रियल, उस तरीके से बिहेव करते गए। तो हम इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलते हैं। तो पेपर मोथ वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका कैसा है? डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक सेलुलर कंपोनेंट कैरीज आउट इंट्रासेलुलर डिग्रेडेशन ड्यूरिंग ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है? सेल्फ डाइजेशन। ऑटोफेजी का मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ और फेजी मतलब डाइजेशन, किसी चीज को खुद ही डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या ये प्रॉपर्टी होती है? ये बिल्कुल भी नहीं होती है। गोल्गी बॉडी का काम तो ट्रांसपोर्ट का होता है, ट्रैफिक जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का। राइबोसोम का काम आरएनए सिंथेसिस करने का। तो यहाँ पे क्या हो गया? लाइसोसोम आपका, क्योंकि लाइसोसोम क्या है? एक खुद ही सुसाइडल बैग है, पता होगा आपको। ये काम ही खुद करता है क्या? अपने जितने भी आपके एक्स्ट्रा जो आपकी चीजें पड़ी होती हैं उनको क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये करता है। तो इसका क्या काम हो जाएगा? लाइसोसोम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट के बारे में। तो पूछा है इन ह्यूमंस द की स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स अकर इन। जो की स्टेजेस हैं जो मलेरियल पैरासाइट्स की, वो कहाँ कहाँ अकर होती हैं? रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज एंड द लीवर, आरबीसीज एंड द प्लेटलेट्स, आरबीसीज एंड द पैंक्रियाज एंड आरबीसीज एंड द गट। तो पहले एक बार एक नजर मार लेते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट पे। ये है, देखिए यहाँ से हुआ शुरू। क्या है? इन्फेक्टेड आरबीसीज है, ये इन्फेक्टेड आरबीसीज है। आप यहाँ से चलिए, देखिए फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। तो उसने क्या किया? एक इंसान को काटा, ठीक है। उसके वो कहाँ गया? इन्फेक्ट किया उसके लीवर सेल में, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसको इन्फेक्ट किया उसके रेड ब्लड सेल में। नेक्स्ट उसको क्या हुआ? उसने सेकेंड ब्लड ने उस रेड ब्लड सेल्स को क्या किया? एक इन्फेक्ट किया आदमी को, इसी आदमी को अगर उसने इन्फेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके रेड ब्लड सेल्स में इसका मॉस्किटो का क्या आ गया? पैरासाइट आ गया है, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट आ गया। अब इसने इस मॉस्किटो ने इस इंसान को काटा, तो क्या हुआ? उसका आरबीसी के थ्रू जब इसने सेकेंड वाले को काटा तो उसको भी उसने क्या कर दिया? इन्फेक्ट कर दिया। तो मतलब यहाँ से जो इसने इन्फेक्ट किया था उसने जाके दूसरे इंसान को भी इफेक्ट कर दिया। तो कौन कौन सी चीजें जो मेन की स्टेज आ रहे हैं वो कौन सा आ रहा है? एक आपका ये लीवर वाला पार्ट आ रहा है और एक क्या आ रहा है? आरबीसी। ये दोनों क्या आ रहे हैं? मेन रोल निभा रहे हैं किसमें? मलेरिया को आपका ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेड ब्लड सेल एंड द लीवर, ठीक है। देखिए पैंक्रियाज की बात कहीं नहीं हुई थी, प्लेटलेट्स की भी कहीं नहीं हुई थी, गट की भी कहीं नहीं हुई थी, आपकी लीवर की बात हुई थी और रेड ब्लड सेल की बात हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैक्सीन के बारे में आया है। वैक्सीन एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, इससे एक बार क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इस बार वैक्सीन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। द ओरल पोलियो वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ, ओरल पोलियो वैक्सीन या हम इसे बोलते हैं ओपीवी, जो ओरली दी जाती है वो कैसे होती है? लाइफ एटेन्यूएटेड वायरस होता है, वायरल टॉक्सिन होता है, किल्ड वायरस होता है, या वायरल कैप्सिड सब यूनिट होता है? तो ये आपका एक होता है लाइफ एटेन्यूएटेड वायरस, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और इसी तरह आप आईपीवी का मुझे बताएंगे कि आईपीवी क्या होता है, ठीक है? आईपीवी में कौन से तरीके के वैक्सीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायग्रामेटिक व्यू है। ये आपके बुक का एग्जैक्ट जो है डायग्राम है वो उठा के दे दिया गया है कि आपको यहाँ पे बताना है कि डिफरेंट 3 अमीनो एसिड्स है और इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को लेबल करना है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स यहाँ पे होंगे। तो आपको पता है कि एब्जॉर्बेंस कौन शो करता है? हमेशा जो एब्जॉर्बेंस होता है वो शो करता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि हाँ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स तो मतलब यहाँ पे होंगे होंगे। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? फिनाइलएलानाइन आ जाता है, टायरोसिन आ जाता है, फिन, और कौन सा आ जाता है? ट्रिप्टोफैन। तो सबसे ज्यादा जो आपका जो ये वाला आपको दिख रहा है कहाँ पे आ रहा है? ये लगभग आपका 270 280 में के बीच में आ रहा है, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये ट्रिप्टोफैन आपका होगा, ठीक है? नेक्स्ट जो सेकंड होता है जो आपका थोड़ा सा स्लाइटली इससे कम होता है वो क्या होगा? टायरोसिन होगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ट्रिप्टोफैन यहाँ होगा आपका टायरोसिन, और यहाँ वाला जो पार्ट होगा ये होता है आपका फिनाइलएलानाइन, जो यहाँ पे आपका 260 के जो 265 लगभग इतना करता है, ठीक है? इतना एब्जॉर्बेंस करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ट्रिप्टोफैन, सेकंड टायरोसिन एंड थर्ड फिनाइलएलानाइन, ठीक है? ये देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी रख दिया, ये आपकी लहेंजर बुक का डायग्राम है। देखिए ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड नेक्स्ट फिनाइलएलानाइन, ठीक है? एग्जैक्ट तो आपको बुक के डायग्राम्स भी जरूर याद रखने, जो स्टैंडर्ड बुक है उनके डायग्राम जरूर याद रखिए, क्योंकि आपका देखिए सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर वाला होता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? वो डायग्राम्स उठा के दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, Tay-Sachs disease is a human genetic disorder that is associated with defects in which one of the following cellular organelle? तो किस बारे में बात की गई है? Tay-Sachs डिसीज के बारे में। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस एंड नेक्स्ट इज लाइसोसोम। सो Tay-Sachs डिसीज जो होती है कैसी डिसीज होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज होती है, जिसको क्या होता है? जिसको एक जीन कोड करता है, और जो जीन है जो जिस एंजाइम को कोड करता है उस एंजाइम का नाम क्या होता है? बीटा हेक्सोएमिनीडेज ए, ठीक है? जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका लाइसोसोम में, ठीक है? ये कैसी डिसीज होती है? ये आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज होती है। और ये अगर आप जीन का नाम जानना चाहें तो जीन का नाम होता है आपका हेक्सा, ठीक है? इसी से आपका एंजाइम होता है बीटा हेक्सोएमिनीडेज, ठीक है? ये क्रोमोसोम नंबर 15 पे प्रेजेंट होता है। और आपका क्या होता है? अब आपका इसमें ऑप्शन आपका आ जाएगा सेलुलर ऑर्गेनेल्स, मतलब कौन सा? लाइसोसोम, ठीक है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इकोटोन? इकोटोन क्या होता है? इकोटोन ऐसा एक जगह होती है, आपको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। इकोटोन ऐसी एक जगह होती है जो ट्रांजिशन जोन भी हम जिसे बोलते हैं। ट्रांजिशन जोन मतलब लैंड जोन और एक्वेटिक जोन के बीच का, जिसमें क्या होगा? बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाएगी, आपकी लैंड की भी पाई जाएगी और एक्वेटिक की भी पाई जाएगी, ठीक है? तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी, ये डाइवर्स स्पीसीज रिच होता है, ठीक है? इसमें दोनों तरह की डाइवर्सिटी होती है, देखिए लैंड की हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही आपका इकोसिस्टम पाया जा रहा है, यहाँ लैंड का एंड यहाँ पे पानी का, ठीक है? तो नंबर ऑफ स्पीसीज देख रहे हैं आपके दोनों तरह की, इधर ब्राउन भी है और येलो और आपकी ये वाटर वाली भी है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से आपके ऑप्शन ठीक है। एंड इकोटोन इज द सिनोनिम ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का क्या है? इकोटोन सिनोनिम है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम अपने आप में एक बड़ा जोन होता है, पर इकोटोन एक छोटा सा जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है दो इकोसिस्टम के का, आप कह सकते हैं दो इकोसिस्टम के बीच का या लिंक्ड जो जगह होती है उसे हम इकोटोन बोलते हैं। इकोटोन इज एन इंटरफेस जोन ऑफ 2 और मोर इकोसिस्टम, हम ये बोल सकते हैं, हाँ इंटरफेस होता है बीच का। इकोटोन इज अ स्पेशल फीचर ऑफ लैंड बायोम। तो लैंड बायोम की यहाँ पे बात ही नहीं हुई है, क्योंकि वो 2 से ज्यादा इकोसिस्टम का वो हो सकता है, लिंक्ड हो सकता है। एंड इकोसिस्टम इज एक्सक्लूसिवली कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, नहीं है, डिक्रीज्ड नहीं होती। अगर यहाँ पे इंक्रीज्ड लिख लेते हैं तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोमन्स कैप्सूल्स आर प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। बोमन्स कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता है ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं। अब इन्होंने किडनी नहीं पूछा है क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, किडनी नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा है, रीनल मेड्यूला। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, रीनल मेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैंसर सेल। कैंसर सेल की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, तो आपको पता है कैंसर सेल कैसे होते हैं, जिनमें क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स, हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स, जिसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटास्टेसिस की, यानी कि मूवमेंट की, बहुत मूव करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन सेल मोर्टेलिटी, तो ये तो कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है। डिक्रीज इन एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब सेल अपने आप ही जब ओल्ड हो जाए तो वो क्या करें, डेथ कर ले। पर यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स कभी भी डेथ नहीं होते, सेल्स बल्कि क्या करते हैं, ग्रो करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं, मतलब आपकी क्या है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब क्या होता है, जब एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या करता है, अपना चीज वो उसको प्रॉपर्टी देता है कि आप अब तुम क्या करो कि आप अपना जो काम है वो खत्म करो, क्योंकि ये मेरा इलाका है तो वो तुम्हारा इलाका है, ठीक है, तो मेरे इलाके में नहीं कर सकते कुछ, इस तरीके का जो कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब होता है। लेकिन यहाँ लॉस कर देता है, क्योंकि जो आपका कैंसर सेल होता है वो दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आने के बाद उसको भी क्या बना देता है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टी दे देता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या भी है, कैंसर सेल की है। पर अनकंट्रोल्ड मायोसिस, यहाँ पे मायोसिस की जगह लिखा होता माइटोसिस, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कैंसर सेल की। बट यहाँ पे क्या है, मियोसिस लिखा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपकी कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। माइटोसिस अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होती है, अनकंट्रोल्ड मियोसिस नहीं होती। ओके, चलिए ओके, आज का सेशन जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप इस सेशन में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए। साथ ही अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमको एक होप मिले कि हाँ, मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।